हम लोग ये पद्म पुराण के श्लोक को देख रहे हैं। लोग कई बार सोचते हैं या पूछते हैं कि हमारा मन तो लग नहीं रहा है, तो बोलने से क्या लाभ है। तो केवल बोलने मात्र से, भगवान का नाम बोलने मात्र से क्या लाभ है, इसको पद्म पुराण वर्णित करता है। ये वदन्ति नरा नित्यम हरिरित्यक्षरद्वयम्, ये वदन्ति नरा नित्यं हरिरित्यक्षरद्वयम्, तस्योच्चारणमात्रेण विमुक्तास्तेन संशयः। ये वदन्ति नरा नित्यम, जो नरा, नरा मतलब बहुवचन में, कि जो मनुष्य नित्य ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरि रीति, हरि इति, हरि इति इतना, अक्षरद्वयम, ये दो अक्षर बोलते हैं, हरि रोज बोलते हैं। तस्य उच्चारण मात्रेण, उसके उच्चारण मात्र से, विमुक्तास्ते न संशय, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए कि वह मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नित्य का क्या अर्थ है। नित्य बोलने का अर्थ है साधक के स्तर पे रोज, क्योंकि 24 घंटे साधना हम नहीं कर सकते हैं। और विचार किया जाए तो हरि, केवल हरि रोज बोल रहा है, एक बार रोज हरि बोल दे रहा है, तो वो विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा, पर्याप्त है। अब अगर खूब जम के जप करे तो वो कहना ही क्या। तो फिर प्रश्न आएगा कि प्रभु जी हम तो मुक्त नहीं हुए, हम तो इतने, हम रोज 16 माला जप करते हैं, जप करते, तो हम तो मुक्त नहीं हुए। तो यहाँ पे हम 2 उदाहरण देना चाहेंगे। पहला ट्रेन का। एक बार मेरे एक रिश्तेदार थे, उनके घर में हम गए थे और उनसे बात हो रही, तो उनकी लड़की ने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि 16 माला जप करने से, हम कह रहे हैं, मैं तो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति 16 माला का जप करेगा हरे कृष्ण मंत्र की प्रतिदिन, और 4 नियमों का पालन करेगा, अवैध स्त्री संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, तो इसी जन्म में भगवान के पास चला जाएगा। तो उन्हें पूछा कि आप क्यों नहीं चले गए आप क्यों नहीं चले गए। तो पहला तो मेरा उनसे उत्तर था कि देखिए, अगर मैं चला गया होता तुरंत ही, तो आप मुझसे प्रश्न नहीं कर पाते, ये प्रश्न करने के लिए कोई मिलता ही नहीं। दूसरी बात क्या है, आप सब लोग जानते हो कि यदि आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और कहीं जाना चाहते हैं, तो आपकी ट्रेन जब आएगी, यदि आपके पास टिकट होगा, आप उसमें बैठ जाएंगे और चले जाएंगे, क्या कठिनाई है। लेकिन टिकट होगा ही नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे, चाहे कितनी ही ट्रेनें आए और जाते रहें, देखते रहेंगे उसको। मानते हैं इस बात को। दूसरा उदाहरण है हवाई जहाज में बैठने का। हवाई जहाज में बैठने से पहले व्यक्ति सुनिश्चित कर लेता है कि जिस हवाई जहाज पर वो बैठना चाहता है, उस पे उसका टिकट उत्तम वही टिकट है कि नहीं। मेरा अनुभव है बैठने का 2 बार, तो हमको बड़ा बड़ा एंजाइटी होती, बड़ा परेशानी होती, वही टिकट है ना, टिकट है ना, टिकट है ना। तो हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि आज उसका आखिरी दिन है, ये हो सकता है, और हमको अब अगले गंतव्य के लिए जाना हो। तो ये व्यक्ति इस श्लोक से शिक्षा ले ले कि जो उसका नाम जप की संख्या है वह जरूर से पूरी करे। अब मन लगे या न लगे उससे मतलब नहीं है। टिकट आपके पास है तो आप प्लेन पर चढ़ करके दूसरे गंतव्य को जाने के लिए समर्थ हैं। तो सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि इससे पहले कि अन्न जाए, अब अन्न मन की चिंता छोड़ करके व्यक्ति को अपने 16 माला का जप जरूर पूरा कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। और दूसरी बात यह है कि जो हरे कृष्ण मंत्र है, इसको ठीक ठीक उच्चारण करना चाहिए। देखिए हम लोग कितना परेशान रहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है, तस्य उच्चारण मात्र, मान लगे या न लगे, लेकिन उच्चारण करने मात्र से वह भगवान के पास चला जाएगा। और कहाँ जाएगा? विमुक्ति। विमुक्ति का मतलब भगवान का धाम। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, बल्कि संशय करना ही अपराध है। और आप जानते हैं यहाँ पे भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं, केवल जीभ से स्पर्श करा दीजिए, जैसे पोटेशियम साइनाइड जहर होता है ना, बस जीभ से स्पर्श कराइए और आदमी को मार देगा। उसका ध्यान कहीं पे भी हो, जीभ से स्पर्श करते ही मार देगा उसको। तो इसमें कोई संशय है किसी को? पोटेशियम साइनाइड पे कोई संशय नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पे संशय है। तो ऐसा संशय भगवान का नाम स्वयं प्रस्तुत कर देता है। क्यों? अगर लोग तुरंत बोल करके तुरंत भगवान के पास चले गए होते तो संशय नहीं रहता।
लेकिन अब क्योंकि भगवान के भक्तों को जगत में आप कुछ समय तक देखते हैं कि उनको रोग भी हो रहा है, सारी परेशानी हो रही, तो लगते कहाँ गए कहाँ गए। तो आचार्यगण समझाते हैं कि लोगों में एकदम से श्रद्धा ना हो, सामान्य लोगों को नाम की महिमा तुरंत ना प्रकाशित हो, इसलिए नाम अपनी प्रभाव को तुरंत प्रकाशित नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं कि इसका प्रभाव होता नहीं है। नाम अपना प्रभाव स्टोर कर देता है, लेकिन प्रभाव कुछ समय के बाद दिखाता है। जैसे अंजीर का पेड़ तुरंत फल नहीं प्रस्तुत करता है। इज इट ओके? तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जो नाम बोल रहे हैं, अगर वो नाम अपराध से बचते रहें तो वे निश्चित रूप से मुक्त हैं और भगवान के धाम में चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, नाम अपराध से मुक्त रहेगा तो वे निश्चित रूप से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएगा। तो इसलिए संशय नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। और इसमें अच्छी बात यह भी बताई गई कि देखिए, भगवान हरि का स्मरण से श्रेष्ठ कीर्तन है। क्यों? क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। लेकिन कीर्तन कैसे भी हृदय से कर सकते हैं। एकदम अब गंदा हृदय भी है तो भी हरे कृष्ण बोलने में क्या दिक्कत है? अरे हाथ में सिगरेट भी है तो भी लोग हरे कृष्ण बोलते हुए दिखे जाते हैं कि नहीं? हम तो मंदिर में देखे मंगल आरती के समय लोग शराब भी पी के जाते हैं। कभी कभी बाहर से आते हैं, वो पिए रहते हैं, आप महक, उनकी महक से आप महसूस करेंगे, लेकिन वो भी नाच रहे होते हैं कीर्तन में। तो आप ये इस प्रकार से वह बड़ा प्रबल साधन है कीर्तन का। कीर्तन करने से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमको निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। एक और बात है, ऐसी मुक्ति जिसको आप देख सकते हो वो मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, जिससे आप कोई संशय ना करें। देखिए, वास्तविक रूप से बंधन जगत का नहीं है, वास्तविक रूप से बंधन है इच्छाओं का, वासनाओं का। मान लीजिए मैं इस माइक को कस के पकड़ लूं, तो माइक ने मुझको नहीं पकड़ा और मैं कहूं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तो क्या ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? आप क्या बोलेंगे? अरे आपने माइक को पकड़ा है, माइक ने आपको नहीं पकड़ा है। कोई जीवित व्यक्ति ही दूसरे को पकड़ सकता है कि नहीं? क्या ये माइक मुझको पकड़ा है, ये मैंने माइक को पकड़ा है? मैंने माइक को पकड़ा हुआ है ना? तो उसी प्रकार से माया को हमने पकड़ा हुआ है, ना कि माया ने हमको पकड़ा हुआ है। चार विचार हम लोग इतने आसक्त हैं अपनी इस भौतिक वासनाओं से। तो अब आप ये देखिए कि जब से आप जाप कर रहे हो, जब से शुरू किया है, आपको पता भी नहीं चला होगा कि कैसे बुरी इच्छाएं चली गई। बहुत सी बुरी इच्छाएं चली जाती है। लोग, जो एक व्यक्ति थे जो 300 हमको बता रहे थे कि 365 दिन शराब पीते थे एवरी डे, और ये नहीं कि वो होम्योपैथिक की मेडिसिन की तरह 10 बूंद डाल दिया, नीट पीते थे, मतलब बिना पानी घोल के, मतलब जैसे भी जो भी इनका मतलब स्टैंडर्ड रहा हो, और वो सब छूट गया। तो यही देख रहे हैं ना कि घोर वासना, शराब की आदत जाती नहीं है, घर चला जाता है लेकिन शराब की आदत नहीं जाती है। घोर वासनाएं से भी जीव अपने आप मुक्त हो जाता है नाम उच्चारण करने मात्र से। और अपने जीवन में भी देखे होंगे, एक भक्त बोले थे चाय कैसे छूटेगी, और चाय कब छूट गई मालूम ही नहीं चला। मेक सेंस टू यू? तो यही हम देख रहे हैं कि भौतिक वासनाओं का नाश हो रहा है और साथ साथ भगवान की भक्ति की वासना स्थापित हो रही है। तो ये प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है कि जो नाम उच्चारण करते हैं उनके हृदय से वासना समाप्त हो रही है। अब फिर प्रश्न आएगा कि तो मन कैसे लगेगा भगवान के नाम में? ये भी बड़ा रुचिकर है। ये विज्ञान समझ रहे हैं कि उच्चारण करने से वासनाएं नष्ट होती हैं। और आप ये मानते हो या समझ रहे हो कि जब आप जप करते हैं तो मन उस जगह जाता है जहाँ पे इच्छा जाती है। काश में कुछ और कर रहा होता। तो अब आप देख रहे हैं कि बार बार नाम उच्चारण करने से इच्छाएं समाप्त हो रही हैं, और जब इच्छाएं समाप्त होंगी तो मन भगवान में लगने लग जाएगा। क्या ये अनुभव है कि कभी एकादशी वाले दिन बहुत देर तक जप करने के बाद नॉन स्टॉप मन भगवान में लगने लगता है? हाँ। तो हरे कृष्ण मंत्र जप में कम पहली चीज़ तो है कि जीभ से अच्छे से उच्चारण करें, और उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति उससे मुक्त होगा। ठीक है? हरे कृष्णा। और हाँ, एक और बात आपको फिर याद दिलाऊं कि 16 माला का जप ये हमारा टिकट है भगवान के धाम जाने का। तो इसको फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले, दिन शुरू होने से पहले प्रयास करें कि 16 माला हमारा सुबह हो जाएगा। हो सकता है कि हम 10 बजे, 10:15 बजे मर जाएं, तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान के नाम की कृपा से हम जरूर भगवान के पास चले जाएंगे। संशय नहीं करना चाहिए, संशय ही अपराध है। संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा।